परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमें अच्छी संगति दी। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर पिता की संगति में एक प्रार्थना कर लेंगे और परमेश्वर पिता की संगति में आगे बढ़ेंगे और प्रेयर में अगुवाई रूथ अर्पित करेंगी। धन्यवाद 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 तमाशा का धन्यवाद परमेश्वर पिता, सुंदर समय आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आज हम जो भी इस ऑनलाइन के द्वारा हम सीखते हैं, समझते हैं और जो हम इस ऑनलाइन के द्वारा जुड़ते हैं, आप उन्हें आशीष देना परमेश्वर पिता। और जो आज हम वचन सीखते हैं परमेश्वर पिता, वो हमारे मन में हमेशा रहने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम आपको हर एक छोटी छोटी बातों में धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम जब आपके नए नए गीतों को गाते हैं, आपके जब नए वचन को सबके साथ बांटते हैं परमेश्वर पिता, तो आप उसमें आशीष करना परमेश्वर पिता। अपने दोनों पवित्र हाथों के नीचे रखना परमेश्वर पिता। जो इस नई महामारी के नीचे उसमें फंसे हुए हैं, जो इस नए महामारी में फंसे हुए हैं, आप उन्हें निकालना परमेश्वर पिता और उन्हें चंगाई देना परमेश्वर पिता। इस विनती को आपके नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देंगे। आइए हम परमेश्वर पिता की संगति में एक गीत गा लेंगे और गीत का बोल है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तेरा हाथ अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आइए हम इस गीत को गा लेंगे। आइए हम इस गीत को गा लेंगे क्योंकि इस गीत को बड़े ही प्यार से लिखा गया है। आइए हम इस गीत को गाएंगे। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं और उसकी महिमा के लिए, और हम उसकी जय जयकार के लिए प्रभु के गीतों में से निकालेंगे और गीत गाएंगे। धन्यवाद प्रभु ख्रिस्त, तुझे तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने तेरे दरबार में तेरे आते हैं। चलिए इसको हम मिलकर गाएंगे। धन्यवाद प्रभु सदा ख्रिस्त, तुझे तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त, तुझे धन्य वीरों का इस मंडली पे तेरे नाम पर गो बलिदान हुए। धन्य वीरों का इस मंडली में तेरे नाम पर गो बलिदान हुए। हम उनके साथ त्याग तोले, हम उनके साथ त्याग तोले, नित्य आगे बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त, तुझे तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त, तुझे अपराध दया निधि बल पौलुस दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दया निधि बल पौलुस दे अगुवाई कर। फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को मेरी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त, तुझे तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त, तुझे जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा संसार के पापी जन के लिए। जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा संसार के पापी जन के लिए। उस क्रूस गजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस गजा से प्रेम तेरा हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त, तुझे तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त, तुझे। हालेलुया। 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 प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि हम उसके चरणों में आए और उसकी महिमा करें, और हम प्रभु के लिए एक कोरस को गाएंगे। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष उमड़ ही रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष उमड़ ही रहा। रास्ता
भटक घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था, रास्ता भटक घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया, फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। हे संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष बढ़ ही रहा। मना फिराए हुए लोग रोते रहेंगे, मना फिराए हुए लोग रात में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। हे संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ ही रहा। पानी का हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष बढ़ ही रहा। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई परी सारा अल्फ्रेड करेगी। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और हाथ जोड़े। चलो आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और हाथ जोड़े और परमेश्वर पिता की ओर चले। धन्यवाद धन्यवाद देने वाले उत्तम आशीषों के परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। आपने हमें संभाला है, आपने हमें बचाया है। जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें भी संभालना, और जो लोग जुड़ के चले गए हैं और जुड़ने वाले होते हैं और जुड़े हैं और आपके जो जीवित कलाम को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उनको भी आशीषित करना परमेश्वर पिता। उनको अपने जीवन के में जगह देने के लिए तैयार करना परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं आपके वचन में परमेश्वर पिता। आपने हमें संभाला है। जब हम अपने जीवन पर नया बीज को बोने जाते हैं परमेश्वर पिता, तो हमें आशीषित करना, हमें आगे बढ़ाना, हमें संभाल के रखना। इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु की महिमा करने हम पाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक अवसर और जीवन दिया है। हम इस गीत को गाएंगे, यीशु का दरबार रे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। धर्म के दूत और गुनहगार रे हमें प्यारा लगत है। धर्म के दूत और गुनहगार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। पंडित मूर्ख और गंवार रे हमें प्यारा लगत है। पंडित मूर्ख और गंवार रे
हमें प्यारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। चलो प्रार्थना करेंगे वचन। इस समय हम प्रभु के चरणों में आते हैं और वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे। प्रार्थना में अगुवाई सारा अल्फ्रेड करेगी वचन के लिए। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और हाथ जोड़े और परमेश्वर पिता की ओर चले। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, हम आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर पिता। आपने हमें संभाला है, आपने हमें आगे बढ़ाया है। बीते दिनों आप हमें संभाले रखना परमेश्वर पिता। जब हम अपने जीवन में नया बीज बोने निकलते हैं परमेश्वर पिता, तो हमारे जीवन में उसको 10 गुना ज़्यादा फल लाने वाले हो सके परमेश्वर पिता, जिससे हम उस 10 गुना ज़्यादा फल से परमेश्वर पिता आपको भी देने वाले बन सके परमेश्वर पिता। आपने हमें देने वाला बनाया है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमें संभाला है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस नए कोरोना वायरस से आपने हमें बचाया है, आपने हमें आगे बढ़ाया है। जब हम वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमें आशीषित किया है। हमारे संग और साथ वचन में रहना परमेश्वर पिता। बाइबल में लिखा है, मेरे नाम में 2 या 3 एकत्रित होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। सचमुच में परमेश्वर पिता, आप हमारे संग और साथ अभी उपस्थित होना परमेश्वर पिता। जो लोग ऑनलाइन के द्वारा देख रहे हैं, उनको भी इस वचन को अपने हृदय में बसाने वाले बनाना परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमें संभाला है, वचन में हमें आगे बढ़ाया है और आप हमें और भी आगे बढ़ाना परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक लोगों को संभालना, इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम वचन में से निकाल लेंगे पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका 3 से 9 पद तक हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 3 से लेकर के 9 पद तक। एक पद मैं पढ़ूंगी और एक पद आप सब। आइए हम अपनी रीति के अनुसार पढ़ लेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाली समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग के से तय हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुत मूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आराधना का आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है।
और उसने और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात पवित्र आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सबको आशीष दे। अब आगे का समय पास्टर विनलप्रीत को। खुदावन को धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको एक सुंदर और बहुत अच्छा अवसर दिया कि इस रात्रि के अवसर में हम आगरा मसीह मंडली के साथ मिलकर के परमेश्वर पिता की हम महिमा और उसकी जय जयकार करते हैं। परमेश्वर पिता को हम धन्य कहते हैं कि उसने हर पल हमें अपने साथ रखा और अपने आशीष और अपने अनुग्रह में हम सबको लिए चला है। जैसे कि यहाँ पे परमेश्वर के पवित्र कलाम और परमेश्वर का वचन जो हमसे बातें करता है और कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद, और हमने यहां पढ़ा है पहला पत्रस पहला अध्याय और उसके 3 पद से लेकर के 9 पद तक हमने पढ़ा है। वहां पे जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए पद चिन्हों पे चलते हैं, उन पे कैसे कैसे दुख और कैसे कैसे तकलीफ और कैसे कैसे उन पे बाधाएं आए और नाना प्रकार के उन पर ताड़नाएं आए, फिर भी वे क्या हुए? उन क्लेशों में, उन परिस्थिति में वे प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहते हैं। और लिखा है, और इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से तय हुए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह के कारण अर्थात उसके वचन की सेवा के कारण जो दुख उठाते हैं, उनके लिए यह आनंद की बात है। और अंतिम में कहता है 9वें पद में, और वे अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। जो प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलना है, जो आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हैं, वो प्रभु के करीब रहते हैं। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है, जो हमें पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 3 पद में हमें पढ़ने से मिलता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह में मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आज का मेरा विषय है अपनी बड़ी दया। सच में परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के द्वारा आपको और मुझको बड़ी दया के साथ हमें उस जीवित आशा, उस धन्य आशा के लिए हमें क्या किया? नया जन्म दिया है। और वो हमारा नया जन्म जो प्रभु यीशु मसीह में होगा, वो नया जन्म जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होगा, वो अजर मिरास है जो हमसे क्या होगा? छीना नहीं जाएगा। उस मिरास को यदि हम 4 पद को पढ़ते हैं, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके और मेरे लिए बड़ी दया के साथ वो अजर मिरास हमारे और आपके लिए स्वर्ग में रखी है। प्रियो, हमें अपने धीरज को, हमारे जो
प्रभु यीशु मसीह में बिताए हुए पल को हमें क्या करना है? बड़ी धीरज के साथ प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहना है। कैसी? बड़ी दया के साथ। लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। सच में प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी बड़ी दया से, आज का जो मेरा विषय है बड़ी दया से, आइए हम 5 बातों को देखेंगे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझको बड़ी दया के साथ उस अपने जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें क्या दिया? जीवित आशा में नया जन्म दिया है। पहली बात हम देखते हैं, बड़ी दया किन पर? पहली बात, बड़ी दया किन पर? जो चुने हुए हैं खुदा के लोगों पर। जो चुने हुए हैं, जो खुदा के लोग हैं, जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, जो उसकी प्रजा हैं, जो उसके साथ नित्य बने रहते हैं, उनके लिए जिनके लिए परमेश्वर ने अपनी वाचाओं को, जिनके लिए परमेश्वर ने अपने आप को ठहरा दिया कि मैं इस प्रजा को, उस इस्राएल को लेकर जाऊंगा। मैं उस प्रजा को जिसको मैंने अपनी निज प्रजा ठहराया है, उन चुने हुए लोगों को क्या दूंगा? बड़ी दया के साथ आपको और मुझको परमेश्वर ने चुना है। खुदा के लोग हैं जो परमेश्वर ने, जो खुदा के लोग जो उनके कहलाते हैं, परमेश्वर ने बड़ी दया के साथ क्या क्या उसे चुन लिया है। किसके लिए? अजर मिरास के लिए, जो आपसे और मुझसे नहीं छीना जाएगा। उस अजर मिरास जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको प्राप्त होता है। इसीलिए तो वचन कहता है, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। कौन? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें बड़ी दया में नया जन्म दिया है। और हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से आपको और मुझको क्या किया है? चुन लिया है। यदि व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 7वां अध्याय निकाले, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका हम 6 और 7 पद पढ़े, वहां पे लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा हो। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर की क्या है? पवित्र प्रजा है। और पवित्र प्रजा होने के कारण हम क्या हैं? यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों को लोगों में से तुझको चुन लिया कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। कोई अपनी निज धन को, अपनी निज प्रजा को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूलता। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से आपको और मुझको क्या किया है? चुन लिया है। हम आगे पढ़ेंगे, लिखा है, यहोवा ने जो तुमको स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों में से अधिक थे, किंतु तुम सब देशों के लोगों में गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से आपको और मुझको क्या किया है? चुन लिया है। और यही कारण है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर के, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको क्या किया है? चुन लिया है। यदि मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसका 31 पद को पढ़े, वहां पे लिखा है, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से
उस छोर तक और चारों दिशाओं से उसके चुने हुए इकट्ठे करेंगे। जब परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी तो जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो इस छोर में हैं चाहे उस छोर में हो, जो पृथ्वी के चारों ओर हैं, उसके चुने हुए क्या होंगे? इकट्ठे किए जाएंगे परमेश्वर की बड़ी दया के द्वारा। प्रियो, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बड़ी दया के साथ स्नेह किया है। परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया के साथ आपसे और मुझसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया के साथ अनुग्रह के द्वारा आपको और मुझको चुन लिया है। तो क्यों ना हम अपने बुलाए जाने को समझे, हम अपने बुलाए जाने को समझे। कहीं ऐसा ना हो कि हम त्याग दिया जाए और उस इस्राएलियों के समान जो 40 साल तक जंगल में भटकते रहे और कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया, यहोशू और कालेब के अलावा। कहीं ऐसा ना हो कि आप और मैं भी इस बड़ी गलती में रह जाएं कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। मेरे प्रियो, आपके और मुझ पर परमेश्वर की बड़ी दया और बड़ी अनुग्रह हुई है। हम उस दया को, हम उस अनुग्रह को संजो के रखें, बटोर के रखें, उसे हम यूं ही व्यर्थ बर्बाद ना होने दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपनी बड़ी दया के द्वारा क्या किया है? जीवित आशा में नया जन्म दिया है। इसलिए प्रियो, हम अपनी बड़ी दया पर जो चुने हुए खुदा के लोग हैं, हम अपने आप को धीरज धरे रहें अंत तक, तभी हमारे जीवन का मुकुट हमें प्राप्त होगा। दूसरी बात देखते हैं कि बड़ी दया जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझ पर बड़ी दया किया है, वो किन पर? जो उनको पुकारते हैं। परमेश्वर अपनी बड़ी दया के द्वारा जो हम और आप उसको पुकारते हैं, हम आप और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, हमने परमेश्वर को निरंतर अपनी दुआओं में, अपनी उपस्थिति में, अपने हर पल के कार्यों में हम क्या करते हैं? अपनी जीवित यहोवा को पुकारते हैं। इसलिए परमेश्वर अपनी बड़ी दया के द्वारा आपको और मुझको अपनी जीवित आशा में क्या करता है? नया जन्म देता है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर हमारी ओर नजरें उठाता है। परमेश्वर अपने वचन के एक एक लिखे हुए शब्दों के अनुसार हमारा ध्यान रखता है। परमेश्वर कहता है, देख मैंने तेरे चित्रों को अपने हथेली में खोद रखा है। था नहीं, होगा नहीं, रखा है। मेरे प्रियो, यही जब इस्राएली मिस्र में थे, इनकी कठिनाइयां, इनकी परेशानियां जब यहोवा तक पुकार हो गई, तब यहोवा ने क्या किया? मूसा को समाधान बना करके उनके पास भेजा। यदि हम निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 23 से 25 पद में पढ़े तो वहां पे लिखा है, बहुत दिनों के बीतने के बाद मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर के आहे भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची, और परमेश्वर ने उसका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी स्मरण किया। परमेश्वर अपने वादे का, परमेश्वर अपने वाचे का पक्का है, सच्चा है। वह अपने वादे से कभी नहीं मुकरता, परंतु परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां मुझको पुकारे, मेरे बेटियां और मेरी बेटियां मेरे मार्ग पे चले, मेरे बेटे मेरे बताए हुए पद चिन्हों में चले
और मुझे पुकारे, मैं उनकी पुकार को सुनकर मैं नीचे उतर आऊंगा। और हम देखते हैं यहीं पे कि मूसा से यहोवा क्या बोलता है, कहता है, मैं निर्गमन उसका 3 अध्याय उसका 7 पद को पढ़े, यहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के हाथ से, वश से छुड़ाऊं। और परमेश्वर अपने वाचे के अनुसार इस्राएलियों को क्या किया, मूसा नबी के द्वारा उसने कनान की ओर ले चला, कनान पहुंचा दिया। यह है हमारे जीवित परमेश्वर पिता का वचन और हमारे जीवित परमेश्वर पिता का वाचा, जो हम मनुष्यों के लिए आज भी है, परंतु किन पे, जो यहोवा को पुकारते हैं। बड़ी दया उन पे होती है जो यहोवा को पुकारते हैं, जो यहोवा के बताए हुए पद चिन्हों पे चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका हम 22, 23, 24 पद को पढ़ते हैं। वहां पे एक कनानी स्त्री है। जब प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा प्रदेश से होकर चला जा रहा था तो उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। यही बड़ी दया जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पे आपके और मेरे लिए किया, यही बड़ी दया के कारण परमेश्वर ने हमारी पुकार को सुन करके प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और हम देखते हैं यहां पे लिखा है, पर उसने कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की कि इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आई है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के भेड़ों को, घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, और मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु से प्रणाम करके कहने लगी। बहुत ही सुंदर शब्द हैं उस कनानी स्त्री के, पढ़ते हैं 24 पद 25 पद में ही। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरी विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। हालेलुया। यह परमेश्वर का पवित्र कलाम, जो उसको पुकारते हैं उन पर बड़ी दया होती है। जो उनकी ओर अपने आंखें उठाते हैं उन पर परमेश्वर अपनी बड़ी दया को करता है। जो परमेश्वर की ओर अपने हाथ को फैलाते हैं परमेश्वर उसे आशीषित करता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्य कहते हैं। इस कनानी स्त्री ने अपने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर के अपनी बड़ी दया के द्वारा हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। प्रियो, हमें परमेश्वर की उस बड़ी दया को कभी नहीं भूलना है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझको, हमारे जीवन में बड़ी दया हुई है। तीसरी बात हम देखते हैं, बड़ी दया उन पर जो यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। बड़ी दया उन पर जो यीशु मसीह पर आशा रखते हैं। अभी हमने देखा वो कनानी स्त्री थी, यीशु मसीह पे भरोसा करके, और वो चिल्ला उठी और कहता है, हे प्रभु, दाऊद के संतान, क्योंकि उसको
प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा था। कैसी आशा थी उसको जीवित आशा थी। और उस जीवित आशा को उस स्त्री ने प्राप्त किया। कैसे? बड़ी दया के द्वारा। आपके और मेरे जीवन में भी बड़ी दया हुई है। क्या हम उस योग्य थे? यहोवा कहता है कि इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, यीशु मसीह कहते हैं। परंतु उस स्त्री ने क्या कहा कि कुत्ते भी मेज का चूर चार खाते हैं। और इसी विश्वास के द्वारा यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है। सच में हम पर, आप पर बड़ी दया हुई है। इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय निकाले। हिब्रू चैप्टर 4 1 14 और 15 पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, 15 और 16 पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम पर अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। क्या करें? आओ हम भी कमर कसकर क्या करें? परमेश्वर के अनुग्रह के तले, सिंहासन के तले चले, हियाव बांध कर कि हम पर बड़ी दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ये है जो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। ये वे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं और कहते हैं कि हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में साथ दुखी होता है, हमारी सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। सच में पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 3 पद को हमने पढ़ा है। क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का पिता का धन्यवाद हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह में मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया, स्वयं के जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से क्या किया? आपको और मुझको जीवित आशा और धन्य आशा दिया। रोमियो की 15 अध्याय और उसका 13 पद पढ़े। रोमियो और उसका 15 अध्याय और उसका 13 पद कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। कौन? परमेश्वर जो आशा का दाता है, आपके विश्वास और मेरे विश्वास में सब प्रकार से आनंद और शांति से परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारी आशा क्या हो? बढ़ती जाए। उस बड़ी दया में आपका और हमारी आशा बढ़ती जाए। परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं चुना है। परमेश्वर ने हमारे पुकार को यूं ही नहीं सुना है। परमेश्वर ने हमारे जीवित आशा को यूं ही नहीं हमें दिया है। परमेश्वर ने हमें बड़ी दया से हमारे जीवन में आशीषों को मिला है। चौथी बात हम देखते हैं, परमेश्वर जो बड़ी दया उन पर जो उस जीते प्रभु यीशु मसीह को अपने होठों को खोलते हैं या महिमा करते हैं। बड़ी दया उन पर जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने होठों को खोलते हैं या उस जीवते प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। उन पर परमेश्वर की बड़ी दया होती है। हम ये ना सोचे कि हम प्रभु की महिमा करते हैं तो हमें दया नहीं होती। नहीं प्रियो,
यह परमेश्वर पिता की प्रभु यीशु मसीह में बड़ी दया है कि आप और मैं उस जीवते परमेश्वर की, उस जीवते प्रभु यीशु मसीह की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, उस जीवते परमेश्वर की महिमा करते हैं। जैसे इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसका 15 पद कहता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हम पर जो बड़ी दया हुई है तो क्यों ना हम उस जीवते परमेश्वर को इस स्तुति रूपी होठों का फल सर्वदा निरंतर चढ़ाया करें। परमेश्वर ने आदम से यही तो चाहा था, संगति चाहता था, मिलने आता था और उससे वंचित हो गया। फिर हमारा जो परमेश्वर है हमसे कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं मांगता, वो हमें इन होठों का, इन स्तुति रूपी शब्दों का धन्यवाद की बलिदान चाहता है, महिमा चाहता है। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय निकाले और उसका 9 और 10 और 11 पद पढ़े। यहाँ पे लिखा है, और अन्य जातियां भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे, जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। कैसे? और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे। हम पे और आप पे, मुझ पे और आप में क्या हुई है? दया हुई है। हम भी अन्य जातियों में से, हम कोई यहूदी या इस्राएल गोत्र के नहीं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में साँट लिए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम दत्तक पुत्र हो गए हैं, लेपालक पुत्र हो गए हैं। ये बड़ी दया आप में और मुझ पे हुई है। इसलिए कहता है कि इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद गाऊंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। फिर वह कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो, और फिर हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों उसको सराहो। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पे, आप पे और मुझ पे बड़ी दया किया है कि हम क्या करें? उसका भजन गाएं, हम उसके नाम को धन्य कहें, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर, आप पे और मुझ पर बड़ी दया किया है। हमें अंतिम और आखिरी बात हम देखेंगे। पहली बात हमने देखा कि बड़ी दया के द्वारा खुदा ने हमें चुना है। दूसरी बात हमने देखा, बड़ी दया के द्वारा हम उनको पुकारते हैं। बड़ी दया उन पर जो इस। चौथी बात हमने देखा, बड़ी दया उन पर जो प्रभु यीशु मसीह को अपने होठों का फल अर्थात उसकी महिमा, उसको धन्यवाद करते हैं। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं, बड़ी दया, अपनी बड़ी दया उन पर जो यीशु की पुनरागमन की बाट जोहते हैं। पुनरागमन की बाट वो जोहते हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। पुनरागमन की बाट वो जोहते हैं जो उस जीवते परमेश्वर को पुकारते हैं। बड़ी दया उन पर होती है, पुनरागमन की बाट जोहते हैं जो उस जीवित आशा के द्वारा जन्म पाए हुए हैं, जो अपने होठों का फल उस यहोवा को चढ़ाते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 14 पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 14 पद यहाँ पे कहता है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर आया, स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। कैसे थामे रहें? दृढ़ता से थामे रहें।
हम उसके पुनरागमन की बाट दृढ़ता से जोते रहें। इसीलिए तो हम पर बड़ी दया हुई है। यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसका 6 पद को पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य और पवित्र हैं वे लोग जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी हैं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं है। प्रियो, आप पर और मुझ पर बड़ी दया इसीलिए हुई है कि दूसरी मृत्यु का आप पे और मुझ पे कोई अधिकार नहीं। तो क्यों ना हम परमेश्वर के उस पुनरुत्थान की बाट जो है, जो परमेश्वर ने आपको और मुझको बड़ी दया से, बड़ी सामर्थ्य से हमें क्या किया है, हम पर बड़ी दया किया है, ताकि हम क्या कर सके, उसकी जीवित आशा के लिए हम नया जन्म को पा सके। और इसी बात को पहला पत्रस उसके पहले अध्याय और उसके 3 पद में कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। तो क्यों ना हम उस बड़ी आशा में, उस बड़ी जीवित आशा में हम उस नए जन्म को प्राप्त करें जो आप पर और मुझ पर बड़ी दया हुई है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखलाता है कि प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने अपनी बड़ी दया के द्वारा हमें जीवित आशा में नया जन्म दिया, ताकि हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उस अजर निवास में निवास करें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आपको और मुझको इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर पल के लिए, सुंदर वचन के लिए हम उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के चरणों में जाएं। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अपनी बड़ी दया से, हम पर अपनी बड़ी दया को प्रकट किया, ताकि हम उस जीवित आशा में जन्म पा सके और आपके सम्मुख हम अपने आप को निहार सके। हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे सामने अपने राज्य को खोल दिया, ताकि हम अपने जीवन को संवार सके। पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस सुंदर पल और संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में जय मसीह।